नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही तहसील में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली निकाली और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पार्टी कार्यकर्ता दुर्गा पंडाल में एकत्रित हुए और रैली के रूप में तहसील कार्यालय तक पहुंचे। ज्ञापन में उन्होंने अवैध रेत उत्खनन, धान मंडियों में पैसे की वसूली, एकलव्य आवासीय विद्यालय में समस्याओं, गिट्टी क्रेशर के नाम पर अवैध कब्जे और वन अधिकार पत्र जैसी मांगे रखी। पार्टी के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब जिले की घोषणा हुई थी तो लोगों में खुशी की लहर थी, लेकिन अब यहां भू माफिया और रेत माफिया का खेल चल रहा है। प्रदेश युवा सचिव ऋतु पेंद्राव ने कहा कि ये सांकेतिक रैली थी और प्रशासन को उनकी मांगों से अवगत करवा दिया गया है। कई मांगे यहाँ पर। एक तो हम लोगों ने उम्मीद किया था कि जब नया जिला बनेगा तो सुलभ न्याय मिलेंगे और यहाँ पे कम से कम तस्करों का शासन न रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन में हुआ क्या है, यहाँ तस्कर, भू माफिया, बालू माफिया ये आगे बढ़े हैं। और अगर कोई आंदोलन किया तो उनके खिलाफ क्या होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाना है। मीडिया वालों हैं, अगर मीडिया वाले ने कुछ कहा उनके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो आंदोलन था, धान उपार्जन केंद्रों पर जो लूट मची हुई है, वसूली, अवैध वसूली है, बालू के अवैध कारोबार चल रहे हैं, यहाँ पर सट्टा के कारोबार अलग अलग चल रहे हैं, यहाँ पर बिना किसी परमिशन के शासकीय जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जिनको वनाधिकार दिया उनको वनाधिकार दिया नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनको लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर उपस्थित। आज ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक सांकेतिक आंदोलन था, क्योंकि लगातार अभी धान उपार्जन केंद्रों में अवैध वसूली की शिकायतें आ रही थी किसानों के द्वारा कि प्रत्येक धान मंडियों में 1000 से 2000 रुपए जो है धान फिर बोरा सिलाई के नाम पर, तौलाई के नाम पर या नमी जांच के नाम पर वसूल किया जा रहा है। तो प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कोई भी बात मंडियों में नहीं है, परंतु प्रत्येक किसान की यही शिकायत है। तो आज उसको लेकर, उसके अलावा जो है, चूंकि प्रत्येक जिले में 5 से 7 करोड़ रुपए हमाली का शासन उपलब्ध कराता है। लाला जगदलपुर पुस्तकालय में मनाया गया लाला जगदलपुरी का 105वां जन्मदिन। शहर की महापौर सफीरा साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि बस्तर के ख्याति उपलब्ध साहित्यकार स्वर्गीय लाला जगदलपुरी का भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर शहर और दूसरे जिलों से आए अनेक साहित्यकार मौजूद रहे, जिन्होंने अपने भाषण के दौरान लाला जगदलपुरी के जीवन में रोशनी डाली। लाला जगदलपुरी ने भगवान श्री राम के दंडकारण्य प्रवास की कथा से बस्तर से आंचलिक साहित्य संपदा को समृद्ध किया। 5 दशक पूर्व उन्होंने स्थानीय आदिवासी बोली हल्बी में राम चालीसा और राम कथा की रचना की थी। उनका जीवन एक प्रेरणा रहा हुआ है सभी के लिए। लाला जी के ऊपर तो जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन आज मैं युवा वर्ग से और युवा रचनाकारों से उनको अनुसरण करने का आह्वान करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में और अभाव में अपनी लेखनी को लगातार जिंदा रखा और कभी उनके सामने कोई बहाना नहीं था, एक पैशन के तरीके से वो हर स्थितियों में लगातार लिखते रहे। काफी कुछ काम दूसरा उन्होंने किया, लेकिन वो उनको रचा नहीं। आज लाला जगदलपुरी जी का 105वां जन्मदिन है और शिक्षा विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लाला जगदलपुरी जी के नाम से जो ग्रंथालय है वहीं पर ही मतलब आज उनका जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि वो जगदलपुर के निवासी थे। उनकी बहुत सारी साहित्य और बहुत सारी ऐसी रचनाएं, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो हमारे बस्तर से जुड़ी हुई है। भाजपा सरकार पर हमेशा हमलावर रहने वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को गौतम अडानी और मणिपुर मुद्दे पर जमकर घेरा है। कांग्रेस ने पूरे देश में सभी राज्यों के अध्यक्षों के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश के राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा के मामले में बीजेपी के केंद्र सरकार की निंदा करते हुए राष्ट्रपति से इन मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
माननीय सचिन पायलट जी के मार्गदर्शन में उनके निर्देशानुसार जो कांग्रेस में आना चाहते हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई है, या किसे वापस लेना चाहिए उनके लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस महीने के अंत में हम लोग जल्द ही बैठक करेंगे। इसके लिए आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे, कई आवेदन पहले भी आ चुके हैं और लगातार उसके आवेदन भी आ रहे हैं। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई किस तरह से हुआ है, किन गतिविधियों में शामिल थे, क्यों निष्कासन किया गया, इन सब मुद्दों पे जब हमारी कमेटी बैठेगी चर्चा ही करेगी। जहां सकारात्मक हो सके तो निश्चित रूप से, और जो दूसरे दलों से अगर आने वाले आवेदन भी आते हैं तो निश्चित रूप से कमेटी उस पर विचार कर संभव जितने लोग हो सके उसमें दीपक जी अभी तक शामिल करने के लिए विचार करेंगे। अभी तक कैसे कैसे लोगों के आवेदन आ रहा है, मतलब जो मूल भाजपाई हैं या जो कांग्रेस? देखिए अभी तो मुझे कह पाना मेरे लिए अभी ठीक नहीं है, क्योंकि आवेदन तो पीसीसी में आ रहा है जी, और बैठक के दिन ही पता चलेगा कितने टोटल आवेदन आए, किनका आवेदन आए, केसेस क्या थे, वो तो बैठक के पूर्व ही पता चल पाएगा। अभी तक तो आवेदन आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माननीय सचिन रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक की पहचान रोशन के रूप में हुई है, जो बसों में सवारी भरने का काम करता है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर देर रात हुई। वहीं आरोप है कि करीब 4 युवकों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए मिकाहरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि टिकरापारा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन अब तूल पकड़ता जा रहा है। वे अपनी नौकरी को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने सरगुजा से लेकर रायपुर तक अपनी अनुयायी यात्रा निकाली, जो बिलासपुर पहुंची, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अब तक कई पदाधिकारियों और नेताओं से मुलाकात कर अपनी समस्याओं का ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। उनका आरोप है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सर, हम कुल 3000 सहायक शिक्षक हैं और वो पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। तो हम अपने अपने गृह जिलों में और अपने अपने क्षेत्रों में हर विधायक और मंत्रियों से, इवन जहां पर हम पदस्थ हैं वहां करके भी जो विधायक और मंत्री वगैरह गण हैं उन सब से मिल चुके हैं और सबसे हमको एक मौखिक आश्वासन तो मिला है। सबका ही हमको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मौखिक रूप से मिल रहा है। तो हमारी अब मुख्यमंत्री जी से ये गुहार है, क्योंकि डीपीआई के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास अब तक कोई भी लिखित आदेश नहीं आया है जिसके आधार पर हम कुछ आपको बचाने के लिए या आपके लिए कुछ किया जा सके। तो जब तक वो ऐसा कोई आदेश नहीं आता है तब तक हमारे बचने की राह जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी यही गुहार है कि वो हमारी सेवा सुरक्षा के लिए डीपीआई वालों को अति शीघ्र आदेशित करें। सर, हमारे कई सैकड़ों साथी सरगुजा से अंबिकापुर से रैली निकाल रहे थे पैदल यात्रा रायपुर आने के लिए, और बिलासपुर में जैसे ही सर ये रैली पहुंची और सभी लोग उसमें हम लोग शामिल होना चाहते थे, परमिशन भी लिए थे, लेकिन सर जैसे ही हम लोग पहुंचे सर सैकड़ों की संख्या में, और अचानक से लेटर आ गया कि नहीं, आपका रैली जो परमिशन था वो निरस्त कर दिया गया है करके। तो सर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हम लोग, सभी शामिल हुए थे, है ना, कई सैकड़ों साथी जो आ रहे थे, मनोबल टूटा सर। फिर वहाँ से सर हम लोग वापस आ गए और डीपीआई के अधिकारी द्वारा हमारे टीम मेंबर्स को 10-11 लोग को बुलाया गया और बताया गया कि सर आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है। ऐसा बताया गया कि आप लोग के पास एक लिमिटेड समय है, उसके अंदर आप लोग के पास लेटर पहुंच जाएगा। नहीं सर, इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो कोई पहले से शासकीय पद पे रहे हों और उनको निकाला गया हो। शायद ये पहला ही होगा हमारा जिसमें हमें सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं उनको निकाला जाएगा। अभी तक हमने तो कहीं नहीं सुना है कि पहले से कार्य कर रहे हो और अचानक से उनको निकाला जाए, जिनकी कोई गलती भी नहीं है।
इवन हमारे गैजेट में लिखा हुआ है बीएड और डीएड दोनों ही एलिजिबल है, लेकिन अचानक से वो कोर्ट केस में हमें ऐसा फैसला सुना दिया जाता है जिसमें बीएड बाहर हो जाते हैं। तो ये तो हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, बिना गलती की सजा वाली बात हो गई है ये। जी, हम लोग अभी बीएड जो हम लोग 3000 लगभग शिक्षक हैं, और हम लोग को अभी फिलहाल 10 दिसंबर में ही एक लास्ट हाई कोर्ट में एक केस गया है जिसमें ना उन लोग डीएड वालों को 15 दिन के भीतर नियुक्ति देने के लिए बोले हैं। लेकिन पूरा अगर आपको सुनाना चाहूँ, बताऊँ क्या आपको पूरा मामला? तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग का 2023 में भर्ती निकला था, उस समय जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें साफ साफ लिखा था कि बीएड और डीएड दोनों इसमें शामिल रहेंगे और दोनों ही परीक्षा दिलाएंगे। हम लोग उसी के नोटिफिकेशन के ही आधार पर तैयारी चालू किए, सब चीज़ को छोड़कर हम लोग तैयारी चालू किए, सब एग्जाम में बैठे, वहाँ से हम लोग मेरिट लिस्ट में भी आए। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत 14 ग्रामों के किसान अपने खेतों में बिजली कनेक्शन देने की मांग को लेकर बिजली विभाग पहुंचे। बता दें कि 2 साल पहले ही कनेक्शन के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन विभाग ने कनेक्शन को लेकर आगे की कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज सैकड़ों किसानों ने बिजली विभाग पहुंचकर जल्द कनेक्शन देने की मांग की है। मैं राजकुमार महंत, पूर्व विधायक प्रतिनिधि और जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 17 तुमान। अब इसमें देखिए, ये एफडीएफसी बैंक परिवर्तन की जो योजना है उसके अंतर्गत में हर किसान को रबी फसल में पानी देना था, और ये कंपनी की तरफ से विद्युत विभाग को पूर्ण रूप से पैसा जमा कर दिया गया है, उसको चालू किया गया सेटअप को करके, लेकिन अभी तक उसमें चालू नहीं किया जा रहा। उसी संदर्भ में आज हम पूरे किसान यहाँ पर उपस्थित हैं और हम विभाग को एक जो सुस्त रवैया है उसको हम लोग जगा रहे हैं। यदि 1 हफ्ते के अंदर में सेटअप में कार्य प्रारंभ नहीं होगा तो हम एनएच के सामने और इसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके अपना शक्ति करके किसान भाई अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। मैं दीपक कुमार, ग्राम पुटवा से। क्या मांग को लेकर? सर, हम लोगों के हित के लिए अंबुजा फाउंडेशन और एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ने लिफ्ट इरिगेशन का सेटअप तैयार किया है। जो प्राकृतिक जल संसाधन है उसको उठा करके किसानों के खेतों तक ले जाने के लिए, और उसके साथ मतलब प्रत्येक गांव में कम से कम 50 एकड़ को कवर किया जाता। विद्युत विभाग पर अपन लोग विगत 2 वर्षों से एप्लीकेशन लगाए हुए हैं। उसमें कुछ गाँवों का मैं उसका डिटेल भी बता देता हूँ। दमौकुंडा, गुरसिया, पाथा, भावर, अमली, भवना, डोंगरतराई, तुमान, महोरा, कुटेश्वर, नंगोई, बरतराई, पोड़ी गोसाई और गाड़ा घाट। तो इसमें से केवल गाड़ा घाट में विद्युत कनेक्शन दिया गया है। बाकी गांवों का पूरा एप्लीकेशन जमा होने के बाद भी, आज भी, और फीस जमा करने के बाद भी, क्योंकि टीसी कनेक्शन के लिए जो टेम्परेरी कनेक्शन होता है हर 6 महीने में रिन्यू होता है। पिछले हम लोग 12वें महीने में दिए थे और आज 12वें महीना तक सेटअप लगा ही नहीं है फीस पटने के बाद। मैं बाबा गुरु घासीदास की 268वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री लखनलाल देवांगन, तोखन साहू, ज्योत्सना चरणदास महंत और कई भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कोरबा प्रशासन और पुलिस ने चौकस सुरक्षा व्यवस्था बनाई थी। सीएम विष्णुदेव साय सबसे पहले हेलीपैड से कोरबा इंदिरा स्टेडियम पहुंचे और उसके बाद सतनाम प्रांगण पहुंचे, जहां समाज के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान जय खांब की पूजा अर्चना की गई। समाज के प्रमुखों ने एक एक करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जोरदार स्वागत किया। आज के कार्यक्रम हमारा गुरु जयंती का था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और लखनलाल देवांगन जी, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी, समस्त लोग जितने आए हुए थे और हमारा बहुत अच्छे से कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ है। आज बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती कार्यक्रम था, जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और माननीय लखनलाल देवांगन जी और जो दयालदास बघेल जी का आगमन हुआ था।
और उन्होंने हमारे समाज के जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है, इसलिए सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, आप लोगों को भी गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ का समाज और यहाँ के हमारे विधायक जो वाणिज्य उद्योग मंत्री भी हैं श्री लखनलाल देवांगन जी, सबका निमंत्रण था कि आज इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए। और हम लोग हमारे डिप्टी सीएम साहब जो इस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं श्री अरुण साव जी, और समाज के गौरव दयालदास बघेल जी, लखनलाल जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री लोखन साहू जी, सब यहाँ पर आए, इस समारोह में शामिल हुए और समाज के लोगों से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। आज के कार्यक्रम महासमुंद जिले से एक खबर सामने आई, जहां पिथौरा तहसील में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानूनगो शाखा प्रभारी माइकल पीटर को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता राजू चौहान से 50,000 रुपए और एक बकरे की मांग की थी। शिकायतकर्ता राजू चौहान जो ग्राम आरपी चीफ मेन के कोटवार है। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता राजू चौहान खुद को 2 बार रिश्वत लेते हुए निलंबित हो चुके हैं और अपनी बहाली के लिए उन्होंने कानूनगो शाखा प्रभारी से संपर्क किया तो उनकी ओर से भी इसके लिए पैसे की मांग की गई, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत राजू चौहान ने एंटी करप्शन ब्यूरो में की, जिसके बाद एसीबी टीम की ओर से कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर कानूनगो शाखा प्रभारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। महोदय से खनिज विभाग की जो रेत होती है उसकी टीम बनाए थे। टीम में हम लोग वहाँ पे अपना काम किए, पर आते समय मेरे को कोई वीडियो बना करके लीक कर दिया, तो उसी में नितिन ठाकुर ने बिना नोटिस दिए मेरे को बिना कारण पूछे तुरंत निलंबित कर दिया, जो कि उनके कार्य क्षेत्र का नहीं है। भले वो बड़े तहसीलदार हैं, हमारे तहसीलदार अलग हैं, मतलब सांकरा सर्किल से आता हूँ मैं। तो फिर मैं पीटर साहब के पास आया कि ये कैसे आप कर दिए, तो तहसीलदार साहब के पास जाओ बोले। तो तहसीलदार साहब तो कभी भी न्यायालय में नहीं बैठते हैं, यहाँ की जनता जान रही है उसको, निर्वाचन में ही बैठते हैं। तो निर्वाचन में मिले तो बोले कि ठीक है आप एक आवेदन दो। तो मैंने बयान दिया कि मेरा बहाल कर दीजिए सर, मैं छोटा गरीब आदमी हूँ और मेरे को जल्दी बहाल करो। तो फिर पीटर के साथ उन लोग क्या क्या बात के नहीं जानूँगा। मैं इंस्पेक्टर सुरेश सोनी, एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर से। सर आज पिथौरा में तहसील ऑफिस में कार्रवाई करने आए थे, क्या मामला था, किस मामले में कार्रवाई हुआ, क्या कुछ निकल कर सामने आया बताइए। ये हमारे पास एक शिकायतकर्ता आया राजू चौहान करके, पूर्व में यहाँ पटवार पदस्थ था, आरबीएफ चीफ मेन पटवारी हल्का में। उसका निलंबन आदेश हुआ है 14/11/2024 को तहसील पिथौरा यहाँ से। उस आदेश को बहाली करने के लिए यहाँ जो कानूनगो शाखा प्रभारी पिथौरा में तहसील कार्यालय में पदस्थ है माइकल पीटर, उनके द्वारा निलंबन आदेश को बहाली करा दूंगा कह करके रिश्वत की मांग किया है। उसी के आवेदन पर से ये कार्यवाही आज किया गया है। सर महोदय से खनिज विभाग की। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।